आ रही है पंजाब पुलिस की बड़ी लापरवाही, प्रदर्शन की जानकारी नहीं दी, 145 मिनट तक प्रदर्शन पर नहीं बताया, एक्शन लेने को तैयार थी एसपीजी। देखिए बड़ी जानकारी है, ये बहुत बड़ी जानकारी है कि पंजाब पुलिस ने बताया ही नहीं कि वहां पर प्रदर्शन चल रहा था। एसपीजी बाकायदा अपनी पूरी तैयारी में थी, लेकिन एसपीजी को यह बताया ही नहीं गया कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो जिस फ्लाईओवर से निकलेगा वहां पर तो प्रदर्शन चल रहा है। अब सवाल तो यही उठता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्यों नहीं दी गई, कैसे कह दिया गया एसपीजी को कि क्लियरेंस है, आगे बढ़ जाइए। और यही तमाम बातें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि कैसे एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। सवाल यह था कि बाकायदा प्रधानमंत्री का रूट डिसाइडेड था, तो फिर ऐसे में वहां पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए। पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है, प्रदर्शन की जानकारी ही नहीं दी गई थी एसपीजी को, यह बताया ही नहीं गया था। 145 मिनट तक प्रदर्शन पर कोई जानकारी नहीं दी गई कि किस तरीके से वहां प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए उसी रूट पर जिस रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निकलना है, ये किस तरीके की कोई भी जानकारी एसपीजी को नहीं दी गई। एसपीजी एक्शन लेने के लिए लगातार तैयार थी, लेकिन एसपीजी को भी नहीं बताया गया कि वो रास्ता जहां से प्रधानमंत्री को निकलना है वो रूट क्लियर ही नहीं है, वहां तो पहले से ही प्रदर्शनकारी हैं, वहां तो प्रदर्शन चल रहा है। अब सवाल तो यही है कि आखिर पंजाब पुलिस ने ये क्यों किया। क्या पंजाब पुलिस को ये नहीं पता था कि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल क्या होता है, क्योंकि सबसे अहम भूमिका होती है उस प्रोटोकॉल में स्थानीय पुलिस की भी, जो रोड क्लियरेंस को लेकर तमाम जानकारियां एसपीजी को देते हैं। और इसीलिए लगातार ये बात उठ रही है कि आखिर मंशा क्या थी। प्रधानमंत्री का जो काफिला था, प्रधानमंत्री की जो गाड़ी थी वो 20 मिनट तक उस फ्लाईओवर पर रुकी रही थी, यानी कि ये सब कुछ नजर आता है कि कैसे जानबूझ करके ये सब कुछ प्लानिंग की गई थी। अनुराग मेरे साथ है। अनुराग, ये जो बड़ी लापरवाही पंजाब पुलिस की आई है जिसमें उसने प्रदर्शनकारियों के बारे में कोई जानकारी एसपीजी को नहीं दी, एसपीजी एक्शन लेने के लिए तैयार थी, ये तो साफ इस ओर इशारा करती है कि साजिश रची जा रही थी और इसीलिए सबको एक तरीके से कहें कोई इंडिकेशन नहीं लगने दिया गया। बिल्कुल श्वेता, पहले दिन से जब भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाने शुरू किए तो पहली लाइन ही यही थी कि ये पूरे मामले में साजिश रची गई ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां ना पहुंच पाए। और यही बात अब कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एसपीजी को ये ना बताना कि वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि एसपीजी के पास पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला कहां जा रहा है, तो उसकी मैपिंग क्या है, उसकी ट्रेसिंग क्या है, वहां पर क्या स्थिति बन सकती है, क्या हो सकता है, और पूरा रास्ता जो है वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन वहां पर अगर इन चीजों को छुपाया गया है तो जाहिर तौर पर यह एक बहुत बड़ी लापरवाही है और इस पर कहीं ना कहीं जवाब देना होगा। शायद इस पर जवाबदेही तय ना की जा सके, क्योंकि आप देखिए अलग अलग तरीके के अधिकारी हैं, 4 अलग अलग शहरों के यहाँ पर पुलिस कर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया था जो अपना बयान दे रहे थे। और ये बयान अपने आप में बहुत खास हो जाता है, क्योंकि अब तक जो बयान आते रहे वो बयान वेरी करते रहे, बदलते रहे, लेकिन अब यहाँ पर अगर ऑफिशियली बयान दर्ज किया गया तो वो बदला नहीं जा सकेगा। और यहाँ से हो सकता है कि कुछ ना कुछ बातें ऐसी जरूर निकलकर सामने आए जो इस मामले में निर्णायक हो, जो जिम्मेदारी तय कर सके कि आखिर इसके पीछे गलती क्या है। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी श्वेता आपने किया वो बहुत बड़ी बात है, एसपीजी को पूरी जानकारी नहीं दी गई कि वहां पर कितने संख्या में प्रदर्शनकारी हैं या प्रदर्शनकारी हैं नहीं है, कितनी दूरी पर है। और यही वजह पर तो सीधे सवाल उठ ही गए ना। अब इतनी बड़ी जानकारी मिल रही है, जब सीक्रेट नोट में ये पता लग गया कि कैसे आतंकी साजिश रचने की कोशिश हो रही थी, जब तमाम जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस ने कोई भी जानकारी ही नहीं दी कि वहां पर प्रदर्शन हो रही थी, तो मंशा पर सीधा सीधा सवाल उठाता है कि आखिर करना क्या चाहती थी पंजाब की पुलिस। अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए।